हर जगह बारिश हो रही है पर मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती भी हूँ कि एक दिन कम से कम आज भर पानी ना पड़े। बादल तो दिख रहा है ऊपर, क्योंकि मैंने बनाया है ये आम पापड़। तो ये आम पापड़ मेरा सूख जाए, उसके बाद जितना चाहे बारिश हो। देखिए इन मक्खियों को इस आम पापड़ की महक लगी है और वो यहाँ मंडरा रही है, लेकिन मैंने इसको नेट से बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको ढक दिया है। तो ये मेरा आम पापड़ आज सूख जाए, उसके बाद जितना चाहे बारिश हो। वो कहते हैं ना कि पेड़ हमें हमेशा देती ही रहती, हमसे कुछ लेती कभी नहीं है। जिस अमरूद के पेड़ को हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ तक काट दिया था, वो अब इतना बड़ा हो गया है इन 2 सालों में। और देखिए उसमें फ्रूट्स भी आने लगे हैं। तो ये है मेरा टेरेस। जब ये घर बन रहा था तब ये सोचा गया था कि यहाँ गार्डन बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है 2 सीढ़ी है यहाँ पे नीचे, और यहाँ मिट्टी भर के यहाँ पे गार्डनिंग का प्लान था, लेकिन ये प्लान ऐसे ही रह गया। और इस तरह से यहाँ पे गमलों में ही प्लांट लगा के रखे थे। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस जो ये 2 सीढ़ियाँ हैं उनमें से एक सीढ़ी को हम भर देंगे और इसे थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे। और ये जो है ये यहाँ पे जो इतने जो गंदा सा लग रहा है सीमेंटेड, तो यहाँ पे हम टाइल्स वगैरह लगाएंगे। ऊपर छत भी ये खुला हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी गंदा हो जाता है ये टेरेस, और धूप भी बहुत लगती है, बारिश में काफ़ी गंदा हो जाता है। तो अब हमने इसको शेड लगवाने की सोची है, लेकिन वो भी फोल्डिंग, ताकि हम जब चाहे इसको हटा सकें। इसीलिए मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे कुछ प्लांटर्स देखिए टूट रहे हैं। तो इन प्लांटर्स के लिए मैं इस कॉर्नर को मैं डेवलप करूँगी इन प्लांटर्स को अरेंज करने के लिए। तो चलिए इसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ वेस्ट मटेरियल का मैं इसमें यूज़ करूँगी एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं करती हूँ। तो चलिए चलते हैं DIY पर। तो इस बार ये इस 2 क्रेट में हमारे आम आए थे, तो ये हमारे यहाँ खाली ही पड़ा हुआ था। तो इसी को मैं यूज़ करूँगी और सब टेम्प्रोरी करूँगी, क्योंकि यहाँ भी काम लगने वाला है। तो इसको मैं ब्लैक से पेंट करूँगी। ये ऊपर का पोर्शन गलती से मैंने पेंट कर दिया, क्योंकि ये भी नहीं दिखने वाला है, तो ये मैंने गलती से कर दिया है। इसको मैं सिर्फ 3 तरफ से मैं इसको पेंट करूँगी, और इसका जो पीछे का जो पोर्शन है उसको मैं पेंट नहीं करूँगी। जो पीछे का पोर्शन है ये 3 तरफ से मैंने इसको पेंट किया है, और ये पीछे का पोर्शन मैं पेंट नहीं करूँगी, क्योंकि ये पीछे चला जाएगा। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना प्लांट्स रखने का सिलसिला। पहले मैंने छोटा सा यहाँ पर अरेंजमेंट किया था प्लांट्स को रखने के लिए, लेकिन वो बहुत छोटा सा था, जैसे कि बहुत कम प्लांट्स यहाँ पर आए थे। और ये देखिए पर्पल हार्ट कितना बड़ा हो गया यहाँ पे। तो ये सारे पर्पल हार्ट्स मैंने एक जगह किया था, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो ये सारा मैं वहाँ से हटा लूँगी, और ये फिर इसको नए ढंग से मैं इसको अरेंज करूँगी। ये देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया। सारे मेरे प्लांटर्स DIY है। ये सारे मेरे ख़राब हो रहे थे, तो इसीलिए मैं इसको सोच रही थी कि मैं इसको देखिए कितना सारा टूट गया मेरा प्लांट्स। अब ये जो आप देख रहे हैं ना पोर्शन, ये काफ़ी गंदा लगता है। जब भी हम अपने घर में इंटर करते हैं ना, जब सीढ़ियों से जब मैं ऊपर कोई आता है, तो सबसे पहले यहाँ राइट साइड में हमारा एंट्रेंस है, और लेफ़्ट साइड में ये टेरेस है। तो ये सबसे पहले ये दिखता है, जो कि काफ़ी गंदा लगता है। तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। मैं चाहती थी कि मैं इसको किसी तरह से मैं इसको हाइड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा होल था, आप देख रहे हैं कि पानी जाने का। और मेरे पीछे में देखिए आप, यहाँ पे एक नल भी लगा हुआ है। तो ये सब मैं शिफ्ट करूँगी यहाँ से। तो इस कॉर्नर की वजह से मैं इसको छुपाने के लिए ही मैंने ये सारा अरेंजमेंट किया है। और मेरे पौधे भी सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और वो जो बेकार सा जो पोर्शन है, अब ये देखिए इतना गंदा लगता है ये देखने में, ये बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो अब कोई भी आता तो सबसे पहले यही कॉर्नर दिखता था उसे। तो इसीलिए इसको मैंने ढक दिया। इसलिए मैंने ये क्रेट का मैंने यूज़ किया है, ताकि ये ढक जाए। और एक टाइल्स का टुकड़ा मेरे पास बचा होता, तो मैंने यहाँ कॉर्नर पर लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर और एक जुगाड़ करने वाली हूँ। ये देखिए ये है एक जाली। ये हम लोगों के पास एक बहुत पुराना कूलर था, उसको हम लोगों ने कबाड़ में दे दिया था, लेकिन मैंने उसका एक साइड का जो जाली होती है ना, वो ये था। तो ये मैंने रख लिया था, मुझे लगा था कि थोड़ा कुछ काम आएगा। तो देखिए आज ये काम आ गया। तो उसको मैं यहाँ पे मैंने रख दिया, और ये अच्छा सा एक मजबूत सा बेस बन गया है।
अब मैं इसमें अपने प्लांट्स रखूँगी और अब देखते हैं कि इसमें कितने सारे प्लांट्स मेरे आ जाएंगे और ये कॉर्नर कितना खूबसूरत हो जाएगा। इतने सारे प्लांट्स मेरे टूट गए हैं। चलिए कोई नहीं, इनको मैं किसी और प्लांट में डाल दूँगी। अब ये एक मेरे पास और रोलर था तो इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगी और इसके ऊपर मैं अपने पेबल जो कि मैंने खुद से ही DIY किया था, इस पर मैंने पेंट किया था, वो सारे पेबल्स जो कि मेरे इधर उधर पड़े हुए थे, यहाँ कहीं भी कुछ सेट नहीं हो पा रहा था, तो अब उन सारे पेबल्स को मैं यहाँ इकट्ठा करूँगी और उनको अरेंज करूँगी। तो प्लांट्स, पेबल्स, ये सारे मिला के मैं यहाँ पे इस कॉर्नर को सजा दूँगी और आप देखना कि कॉर्नर पहले से कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये सारा मेरा जो पेबल्स है वो सब गंदा हो गया था। यहाँ बाहर खुली छत के नीचे सारे मेरे पेबल्स मेरे ख़राब हो रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी मैं यहाँ रख रही हूँ, ये सारा का सारा मेरा DIY है और ये सारे जितने भी प्लांटर्स हैं, ये सारे जितने पेबल्स हैं, ये सब मैंने DIY किया है और वो भी बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में। ये घर के कबाड़ से सारा मैंने जुगाड़ किया है, तो ये सारे बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है घर का। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, इनकी आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, कौवा भी है। ये एक स्टेशनरी बाइसिकल मेरे पास थी जो कि ख़राब हो गई, तो इस पे भी मैंने कुछ प्लांट्स रख दिए हैं, तो ये भी मेरे प्लांट्स के काम आ गया। तो ये इसको भी मैंने बाहर रखा हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि यहाँ कुछ दिखे। अब देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब यहाँ मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया, मैंने सब कुछ रख दिया है। अब ये एक दो DIY मेरे प्लांटर्स मेरे बचे हुए, उनको भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। छोटी सी जगह है, उसमें बहुत सारे सामान मैंने रख दिया है। चलिए मजबूरी है। और ये टर्टल वाइन यहाँ पे मैं इसको कॉर्नर पे रख दूँगी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये रैबिट जो कि मैंने हाल में इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगी यहाँ पे। और ये छोटा सा प्लांटर जो इस प्लांटर के माथे पर मैं रख रही हूँ, देखिए कहाँ कहाँ मुझे प्लांटर्स रखने पड़े हैं। और ये छोटू सा रैबिट, तो दोनों को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। जगह छोटी है पर किसी तरह से मैं सबको एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से अब ये भी एक और DIY प्लांटर। अब इसको मैं कहाँ रखूँ, तो चलिए यहाँ पे जगह मिल गई तो यहाँ रख दिया मैंने। तो ये अच्छा, ये एक डोरी यहाँ पे बंधी हुई है, उसको मैं काट कर हटा देती हूँ, बड़ा गंदा लग रहा था देखने में, तो इसको मैंने हटा दिया काट के। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया। थोड़ा सा एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको फिर से रीअरेंज कर रही हूँ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको रीअरेंज करती हूँ और इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। इस कॉर्नर को छुपाने के लिए मुझे कितना एडजस्टमेंट करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम उस कॉर्नर से ये तो सुंदर लगेगा, जैसा वो कॉर्नर दिखता था गंदा सा, कम से कम वो तो छुप गया और इस तरह ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसका फाइनल लुक जल्दी देखते हैं। ये सारा कुछ मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में, बिना एक पैसा खर्च के मैंने सब कुछ किया है। और यहाँ मेरी सिर्फ जो मेरी इमेजिनेशन और मेरा जो जुगाड़ू आइडिया, बस यही यहाँ पे काम मैं लाई हूँ। और यहाँ मैंने कुछ भी मैंने खर्च नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि आगे मैं कंपैरिजन करूँगी कि पहले ये कैसा दिखता था और अब ये कैसा दिख रहा है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।